बेटी, ये 30 साल के बाद उसकी आवाज सुनी है मैंने, वो भी ऐसी दर्द भरी। आप देखें क्या हो गया। उठ के बेटा। कुछ नहीं हो गया, रिलैक्स। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे बाहर नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। ओह गॉड, मुझे नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ, वो फिर से आएगा। देखिए आप यहीं रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। बीपी एकदम से हाई हो गया है, सर्जरी के बाद बीपी हाई नहीं होना चाहिए। हालत में सुधार हो रहा था तो कुछ आस बंद गई थी, पता नहीं क्या अचानक ही फिर से। लेकिन गुरुजी, देविका चिल्ला क्यों रही है? किस बात से डरी हुई है ये भयभीत है उससे। ये डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक? अब एक्सक्यूज मैं इसे चेक करता हूँ, तुम इंजेक्शन रेडी। यस सर। बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल है। अमेजिंग, पिछले 3 साल में मैंने इसे इतना रिलैक्स और शांत कभी नहीं देखा। लगता है इस बच्चे का कोई पॉजिटिव असर हो रहा है इस पर। जरा देखिए तो देविका कैसे इसकी उंगली थामे सो रही है। इसे किसी चमत्कार से कम नहीं कहूंगा। मेरा बच्चा आजा। गुरुजी को प्रणाम कहो। प्रणाम। अच्छा गुरुजी, चलते हैं। अरे ठीक हो गया? हैरानी की बात है ना, कल यहाँ पर एक गहरा घाव था, आज नामो निशान तक नहीं है। मैंने तो कोई मामूली सी दवा लगाई थी, तुमने कुछ लगाया था क्या? नहीं तो मैंने बस एक प्यारे से बच्चे ने बहुत प्यार के साथ हाथ लगाया था यहाँ। मैं तो उसे जानती तक नहीं, पता नहीं कौन है वो, नाम भी नहीं पूछा मैंने। माहिर, इस नामकरण विधि के पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण तो होगा? नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं। खुशी तो यही चाहती थी कि उसके बच्चे का नामकरण आप करें, लेकिन अचानक हमें ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा, मौका ही नहीं मिला। बच्चे के लिए नाम तो रखना ही था, इसीलिए खुशी ने अपने पसंद की नाम की कुछ पर्चियां बनाई और भगवान के सामने रख दिया, और उसके बच्चे से एक पर्ची उठवाई। बच्चे ने जिस पर्ची को छुआ उसमें माहिर नाम लिखा हुआ था। गुरुजी, माहिर का मतलब सूरज ही है ना? सूर्य। हमें ये नाम बहुत अच्छा लगा, लेकिन गुरुजी कुंडली के हिसाब से ये नाम सही है या गलत, ये हमने कभी नहीं देखा। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं देख लूंगा। जी गुरुजी। तुम इस कागज पर जन्म तिथि और समय लिख दो। जी। गुरुजी,
खुशी बहुत खुश हो जाएगी ये सुनकर कि आप माहिर की कुंडली बना रहे हैं। जरा देख लीजिए। ठीक है, मैं समय मिलते ही देख लूंगा। अच्छा गुरुजी, तो मैं चलती हूँ। प्रणाम। चिरंजीव। जो बातें हमें वास्तविकता से परे लगती हैं उन्हें हम पैरानॉर्मल कहते हैं। मेरे कहने का अर्थ, जो बातें हमें अद्भुत लगती हैं उनके बारे में जानना और समझना इतना आसान नहीं है। ये सब बातें मैंने अध्ययन करके जानी है। आपने मेरी बहुत सी शंकाएं दूर की है, बहुत से परेशानियों का उत्तर दिया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पर अब मुझे सब समझ में आने लगा है कि उन बातों की गहराइयों में जाने की कोशिश करो तो भेद और भी गहरे हो जाते हैं। आज तक मैं इन बातों के बारे में पढ़ रही थी, पर अब इसका अनुभव भी हुआ है मुझे। कहने और सुनने में ये बातें बहुत अजीब लग रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी तबाही का जिम्मेदार वो बच्चा ही था। उसे ये तबाही देखकर जैसे बहुत मजा आता हो, अच्छा लग रहा हो। 3 साल का बच्चा है वो, जिसने ये विनाश किया हुआ है। क्या तुम जानती हो कि वो कहां है? तो फिर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। मुझे पंचांग का अध्ययन करना होगा, पर मुझे अकस्मात ये क्यों आभास हो रहा है कि मेरी सारी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि क्या ये नक्षत्र, ये गणित मेरे उन सब प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे जिनकी मुझे एक बहुत लंबे समय से खोज है। क्या मेरे हाथ में इस समय वो चाबी है जिससे मैं उस गुत्थी को खोल पाऊंगा और ये जान पाऊंगा कि वो दिव्य बच्चा कौन है और कहां है। क्या 3 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद मैं उस शैतानी ताकत के प्रतीक बच्चे के नजदीक पहुंच पाया? जिस बुराई के पुंज की खोज में कर रहा हूं, क्या वो मेरी खोज पूरी हुई? तुमने जो देखा, तुमने जो अनुभव किया, क्या तुम्हें उस पर पूरा विश्वास है? हाँ, वो छोटा बच्चा दूसरों से अलग था। तो फिर तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी सुनिधि। मैंने तुम्हें विस्तार से बता दिया है कि तुम्हें क्या करना है। वही करना जैसा कि मैंने निर्देश दिया है, और फिर मुझे बताना कि तुमने क्या देखा। जो मैं देख रहा हूं ये संभव नहीं है। संभव नहीं है ये। जो तिथि, जो समय वृंदा ने मुझे खुशी के पुत्र की कुंडली बनाने के लिए दी थी, उसमें ग्रह, नक्षत्र
सभी एक नर पिशाच के हैं। ये मही के ग्रह हो ही नहीं सकते, कदापि नहीं। परंतु वरंदा ने मुझे तिमीर की तिथि और समय दिया है, तो उसका अभिप्राय यह हुआ कि तिमीर का जन्म खुशी की कोख से हुआ है। और यह भी सिद्ध होता है कि मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं थी। जो कुछ मैंने कहा था व्यर्थ नहीं था वो। परंतु ये किसका बच्चा है? कौन है इसकी मां जिसकी कोख से इसने जन्म लिया है? अरे सुनिधि, तुम इस वक्त? वो क्या है ना आंटी, मुझे अदिति से। हाय अदिति। हाय। मुझे तुम्हारा जनरल चाहिए था, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और कल सबमिट भी तो करना है। रिलैक्स सुनिधि, आज थोड़ी परसों सबमिट करना है। ओ नो, मैंने तो सोचा कि कल ही सबमिट करना है। अब आ ही गई हूँ तो जनरल दे ही दो। अच्छा ठीक है, तब तक तू ये खा और मैं जर्नल लेके आती हूँ। ओके ओके। ये लो जनरल, पर मेरा भी एक प्रोजेक्ट बाकी है। अरे सुनिधि बेटा, तुम चाय कॉफी कुछ लोगे? नहीं आंटी, बस हाथ धोना था। कोई बात नहीं बेटा, वहाँ वॉशरूम है। तो चल कुछ खा ले। हाँ। तुम इसे बच्चे के बिस्तर के नीचे रख दो। और फिर यह सिंदूर उस पर छिड़क देना। अब ये अपना कार्य करना शुरू कर देंगे। इन्हें उस बच्चे के आसपास होने का एहसास होने लगेगा। और अगर ये वही बच्चा होगा जिसे मैं खोज रहा हूं, तो कल सूर्यास्त होने तक नतीजा हमारे सामने होगा। सुनिधि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तिबिर के साथ खेल रही थी। चले?
क्या कर रहे हो? सोए क्यों नहीं अब तक? अभी क्या करना है तुम्हें? क्या देख रहे हो? सो जाओ। तिमिर, अच्छा ठीक है, नहीं सोना है तो मत सो, जो करना है करो। पता नहीं कैसा लड़का है, इसकी बातें तो कभी कभी मेरी समझ में ही नहीं आती। सच में मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहा है। मेरे साथ सोया हुआ था और अब जरा देखो तो उसे। ऐसे एकटक देख रहा है जैसे इसे वो कुछ दिखाई दे रहा हो जो हम नहीं देख पा रहे। हाँ, लेकिन मेरा बेटा देख क्या रहा है? देख क्या रहा है? देख क्या रहा है?